मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ एक्सपेक्ट हम करें, या फिर अवाम और ऑपोजिशन को उलझाने और मसरूफ रखने के लिए ये पैंतरा इस्तेमाल किया गया है? मुज़ाकरात हमेशा अच्छी बात होती है, मगर ये मुज़ाकरात संजीदा नजर नहीं आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि पीटीआई इसमें शरीक नहीं है और महमूद खान साहब को, राजा नासिर साहब को और खोकर साहब को, इनको जो आज की खबर है वो इनको सामने कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की बात होगी जैसे 26th अमेंडमेंट में पीटीआई इंगेज थी भी और बाद में जो ना आराम से पीछे से निकल गए पतली गली से कि जी हम तो इसमें शरीक नहीं थे। अब उनको सामने कर दिया, खुद जो है वो स्टेट की बात कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज चुनने, जो भी चुनना है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। जो भी करना है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और क्लैरिटी के साथ करें। इस तरह से नहीं हुआ करता। अगर मतलब पार्टी की स्ट्रेंथ के हवाले से देखें तो अशरफ साहब की पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो देख लीजिए, आपको क्या मिलेगी। राजा नासिर साहब पार्टी की स्ट्रेंथ, खोकर साहब की अपनी, मतलब वो मेंबर भी इस वक्त नहीं है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है तीनों हजरात, मगर जब पीटीआई उसमें शरीक नहीं होगी और इस तरह से उन तीन हजरात को आगे कर देगी तो उन तीन हजरात के लिए भी कल मसला बन सकता है और वैसे भी इसमें संजीदगी जो है ना वो कहीं पे नहीं आएगी। सर, अगर फर्ज कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाता है, आपको लगता है हुकूमत ऑपोजिशन का कोई भी मुतालबा मानेगी? जैसे कि मौलाना साहब बरमला इजहार करते हैं कि 2018 का इलेक्शन जाली था, 24 का इलेक्शन मुकम्मल फ्रॉड था और ऑपोजिशन इस सूरत हाल में नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर सकती है। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि जनाब चलती हुई हुकूमत ख़त्म हो, नए इलेक्शन हो और जो तसलसल चल रहा है उसमें ब्रेक लगे? वो जब तक प्रेशर इतना ज्यादा ना हो जाए कि जिसमें 2024 के इलेक्शन को, 2018 तो इस वक्त सब्जेक्ट नहीं रहा, वो कि वो भी जाली था। आरटीए साहब सबको याद होगा कि बैठ गया था। इसमें भी कई दिन जो है ना वो नेट नहीं था, आपका मोबाइल सिस्टम नहीं था, उसके बाद सारे रिजल्ट फिल कर दिए गए। आज तक ट्रिब्यूनल जो है ना वो जिस तरह से जो कुछ कर रहे हैं वो सबको पता है। तो बहरहाल 18 भी और 24 भी जाली था, मगर इस दोनों जाली के बाद जो है ना अब आगे जो है ना एक तरफ प्रेशर जो है ना वो मौजूद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है ना वो तय ही होना चाहिए। जो असल चीज तय होने की है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो फेयर और फ्री होंगे और उसकी निज़ाम वज़ा होना चाहिए और उस निज़ाम को वज़ा करते हुए ये तय करना चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि लेजिटिमेसी जो है ना असल प्रॉब्लम हुकूमतों के साथ या इस हुकूमत के साथ ये है कि वो लेजिट नहीं है। तो जायज और नाजायज ये मसला तय करना है और आइंदा के लिए जायज हुकूमत जो है ना वो लाने के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, भले उसमें 6 महीने लेट हो जाए, 6 महीने पहले हो जाए। बिल्कुल सही। और हुकूमत ने कानून साजी करामीम करके, ये तो आप जानते हैं, अपनी राह के पत्थर एक एक करके हटाए हैं। तो ये सब उन्होंने इसलिए तो नहीं किया कि एक फाइन मॉर्निंग कोई मुज़ाकरात का कहे, मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये मुतालबा ये आता है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, जो कि वो करेंगे भी, तो ये भी हुकूमत नहीं मानेगी आपके ख्याल में? देखिए, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मज़ाकरात तो होगी ना, तो मज़ाकरात होगी फिर। तो गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह से एंगेज करना चाहेगी फिल वक्त जो है, और पीटीआई जो है ना बज़ाहिर जो है वो दूसरों को आगे करके और अपनी कुव्वत जमा करने की उसमें है, क्योंकि वो भी कोई ऐसा एहतजाज नहीं कर पा रही जो कि काबिल जिक्र हो, ऐसा जलसा नहीं कर पा रही कि जो कि काबिल जिक्र हो। तो जो काबिल जिक्र है ना वो चीजें उनकी तरफ से भी नहीं हो रही, तो वो सिर्फ फिर जो ना इसको आप आनियां जानियां कह दें। सर, जमीयत उलमा इस्लाम कब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात कर रही है? और मुझे याद है मैंने आपसे तब भी सवाल किया था, आपने कहा कि हम हालात को देख रहे हैं, जायजा लेने के बाद कुछ ऐलान करेंगे। तो अब तो 2026 आने वाला है, क्या सोच रही है JUI? ऐसा है कि मौलाना आप देखिए जरा, इस शुरा के इजलास के बाद मौलाना खुद सिंध के दौरे पे गए, फिर उसके बाद पंजाब के दौरे पे निकल गए और मामला जो है वो उसको गेज कर रहे हैं। आप जब गेज करते हैं तो सर उसके साथ साथ एक और चीज आपको देखनी होती है, मौसम, कि इसमें आप इस मौसम में आप अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और ये तो नहीं होगा कि हम सब साथियों को निकाल के लाएं और उसके बाद जो है ना वो मौसम की सख्ती से, और ज़ाहिर है बाकी दीगर सख्तियां भी यकीनन होंगी और उसके नतीजे में आपकी तहरीक जो है वो उठने से पहले दम तोड़ जाए। तो ये सारी चीजें गेज करके फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो 2025 को सर हम अब खुदाफिज कह रहे हैं, 2026 को वेलकम करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हुकूमती मिशन क्या होगा? NFC में तब्दीली, तरामीम, आर्टिकल 140A में तरमीम, ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा हुकूमत का? हुकूमत तो स्टेटस को चलाना चाहेगी। ये जो आर्टिकल 140A में और बाकी NFC की तरमीम की बात कर रहे हैं, ये
ख्याल है ये मामला मार्च तक ले जाना चाहेगी, क्योंकि जनवरी तो अभी सर पे आ गया, तो ये जनवरी फरवरी ये मेरा ख्याल है ये 2 महीने ऐसे निकालेंगे। मार्च में आके जो है ना ये शायद ये तरमीमें आएंगी, और मार्च से जो है ना चूंकि मौसम भी बेहतर हो जाएगा और शायद रमजान भी जो है ना वो निकल जाए, फिर मामला गर्म हो पाएंगे। इससे पहले जो है ना जाहिर कुछ नहीं लग रहा। उससे पहले जो है ना लोग लाइन अप होंगे, लोग सोचेंगे ये मुज़ाकरात उस वक्त तक जो है ना इधर वे जो है ना वो एक साइड पे हो गए होंगे, या वो कामयाब हो गए होंगे या नाकाम हो गए होंगे, और उसका नतीजा भी निकल आया होगा। हुकूमत ने जो आगे करना होगा वो भी जो है ना वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। और सर 2026 में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद इसी तरह आपको मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि अगर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली होती है तो वो शायद पीपल्स पार्टी की एक रेड लाइन है जिसका इजहार वो बरमला तौर पर कर भी चुकी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन और तब्दीली तो होगी एनएफसी अवार्ड में। इसमें जब तक वो मैग्नेट पावर इनको बरकरार रखना चाहेगी इसी हालात में, ये मेरा ख्याल है उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। सर तो आप अब मैं बतौर JUI क्या सोचती है हुकूमत के बारे में? 1 साल गुजर चुका है, इकोनॉमी के लिहाज से, खारजा पॉलिसी के लिहाज से कैसे रेट करेंगे आप हुकूमती कारकर्दगी को इस 1 साल के अंदर? देखिए इसमें आम आदमी कितना खुशहाल हुआ, आम आदमी कितना मुतमिन हुआ, चले खुशहाल को छोड़ दीजिए, कितने इत्मीनान में। और अगर इत्मीनान आपको लोगों में, आम लोगों में नजर आता है तो फिर आप उसको अच्छा रेट करेंगे। और अगर वो आम आदमी जो है इत्मीनान की सतह से भी नीचे आ गया है और खुश नहीं है, तो फिर इसको आप अच्छा रेट नहीं कर सकते। आप भले वो कहें कि वो 2023 में ये होने जा रहा था, 2023 से पहले ये होने जा रहा था, मगर इस वक्त आम आदमी जो है वो बहुत तकलीफ में है। आप ये कामयाबियां तो आप गिनवा सकते हैं कि आपने जो ना वो हिंदुस्तान को जो है उसको जो है नीचा दिखाया। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपके अमेरिका के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि आपके मुल्क के अंदर कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी अच्छा है। आपके कर्जे दुगने हो चुके, भले रिजर्व बढ़ गए तो कर्जे भी तो दुगने हो गए। आपकी जो है बेरोजगारी की सतह जो है वो 7 को टच कर रही है, 7 से ऊपर चली गई है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो ये सब कुछ अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं का मामला है। मगर वो क्योंकि मैग्नेट पावर जो है वो साथ है, बरकरार है, और वहां पे अभी तक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो चल रहा है बाजार। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले फवाद साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, आप जानते हैं उन्होंने एक वज़ीर आज़म को खत लिखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब कोट लखपत के असीरान को रहा किया जाए, बिकॉज दे आर द वन जो सियासी टेम्परेचर में कमी ला सकते हैं और PTI को सियासी स्पेस मिल सकती है। प्लस वो ये भी चाहते हैं कि मौलाना साहब को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर, की सूरत हाल जरा बेहतर हो। आपको लगता है ये ऑप्शन दुरुस्त है उनकी कि कोट लखपत वाले कुछ सियासी टेम्परेचर में कमी ला सकते हैं? मुझे मैसेज आया था फवाद साहब का और मौलाना साहब से मुलाकात के हवाले से। मौलाना साहब है नहीं है यहाँ पे, तो मैंने उनको फिर जवाब दिया था कि मौलाना साहब आ जाएं तो फिर मुलाकात करवा लेते। मगर बात ये कि कोट लखपत वाले जो है ना वो कितने रेलेवेंट है, उनसे कितने लोग मुलाकात के लिए जाते थे, गए हैं, ये आप जरा जहन में ले आइए। उनको आप 100 दफा जो है ना कोट लखपत वालों को जो है ना ला के यहाँ पे सरीना में रखवा लीजिए, मैरियट में रखवा लीजिए, मगर उन कोट लखपत से मामला जो है ना वो सेटल नहीं होगा। अडियाला से मामला सेटल हो सकता है, मगर वो अडियाला वाला भी उसके ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट का मामला है, वो ट्रस्ट नहीं है। तो जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं होगा जब तक आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे।